नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे कि दांतों को साफ करने के लिए ब्रश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते रहते हैं कि सबसे अच्छा टूथपेस्ट कौन सा है या सबसे अच्छा ब्रश कौन सा है। देखिए, टूथपेस्ट कौन सा भी हो और ब्रश कैसा भी हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप किस तरह उसको अपने मुंह में घुमाते हैं। अगर आप सबसे अच्छा टूथपेस्ट लेकर आए, सबसे अच्छा ब्रश लेकर आए, लेकिन सिर्फ आगे के दांतों को ही ब्रश किया, तो पीछे के दांतों में तो खाना फंसा का फंसा ही रह जाएगा और पीछे के दांतों में सड़न शुरू हो जाएगी। इसीलिए ब्रश करने का जो स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हम आज देखेंगे। बाकी बात रही टूथपेस्ट की, तो मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट हैं। आपको जो फ्लेवर अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इतना देखिए कि जो टूथपेस्ट है वो ज़्यादा खुरदुरा ना हो। जो ज़्यादा खुरदुरा होता है वो दांत को घिस देता है। दूसरा, कुछ टूथपेस्ट हैं जैसे सेंसोडाइन हो गया या वेंटेज हो गया या बाकी भी हैं जो सेंसिटिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हर एक को ये पेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है और आपके डॉक्टर ने आपको ये इस्तेमाल करने के लिए बोला है, तभी आप इन टूथपेस्ट को यूज़ कीजिए, नहीं तो इन पे पैसा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, बच्चों के लिए अलग तरीके के टूथपेस्ट आते हैं जिसमें फ्लोराइड नाम का जो केमिकल होता है वो नहीं होता। तो वो फ्लोराइड केमिकल अगर पेट में चले जाए तो थोड़ा नुकसान करता है, इसीलिए बच्चों के पेस्ट में फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। आप ऐसे ही मेडिकल पे जाके बच्चों के लिए टूथपेस्ट मांगिए, आपको वो उनके लिए जो सही टूथपेस्ट है वो दे देंगे। बाकी कुछ टूथपेस्ट हैं जिनमें कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, यानी कि जिनको मसूड़ों की कुछ सूजन की तकलीफ हो या कहीं पे कुछ इन्फेक्शन हो, वो इन्फेक्शन को कम करने में मदद करने वाले कुछ टूथपेस्ट होते हैं। वो भी टूथपेस्ट सबको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है तो ही आपको वो यूज़ करना है। बाकी बात आ गई ब्रश की। देखिए, ब्रश हम इसीलिए कर रहे हैं कि दांतों में जो खाना फंसा है वो निकल जाए। आपको दांतों के बीच के खाने को निकालना है, दांत को घिसना नहीं है। तो सॉफ्ट ब्रश या मीडियम सॉफ्ट ब्रश काफ़ी है। हार्ड ब्रश इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड ब्रश से जो बहुत ही ज़्यादा कड़क हो, बहुत मुलायम नहीं है ऐसा ब्रश, उससे अगर आप ब्रश करोगे तो दांत की ऊपरी जो परत है वो घिस जाती है और आपको सेंसिटिविटी की तकलीफ बढ़ जाएगी और मसूड़ों में भी तकलीफ हो सकती है। अभी हम लोग देखेंगे कि ब्रश किस तरह करना है। देखिए, दांतों के बीच में जो खाना फंसता है, हम लोग ब्रश इसलिए करते हैं ताकि वो खाना निकल जाए और दांतों को सड़न न लगे। दांतों के बीच में ये जो जगह है, यहाँ सबसे ज़्यादा खाना फंसता है। देखिए, दांतों के बीच की ये जो जगह है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाना फंसता है। तो जब हम ब्रश करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग बस ब्रश को इस तरह आगे पीछे घुमाते रहते हैं, इस तरफ आगे थोड़ा कर लेंगे और ब्रश हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये जो जगह है, अगर मैं ब्रश को इस तरह आगे पीछे घुमाता हूँ तो क्या ये ब्रश इन जगहों पे जाता है? नहीं। इसलिए आप देखोगे ब्रश करने के बाद भी कुछ लोग अगर जीभ घुमाएं तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पे अभी भी खाना फंसा हुआ है। तो ब्रश अगर अच्छे से करना है तो उसका ये तरीका है, ब्रश को आपको ऊपर के दांतों पे इस तरह एक एंगल पे पकड़ना है, थोड़ा सा घुमा के इस तरह आपको इसको नीचे की तरफ करना है और नीचे के दांतों पे रख के ऊपर की तरफ करना है। इस तरह अगर आप 4-5 बार भी कर लें तो आपके दांतों के बीच का सारा खाना निकल जाता है और पूरी तरह दांत साफ हो जाते हैं, दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ। दूसरी जो परेशानी आती है वो है आगे के दांतों के लिए। बाहर से तो आप आगे के दांतों को इस तरह गोल करके साफ कर लेते हैं, लेकिन अंदर की तरफ से जब दांतों को करने जाते हैं तो ये देखिए, ये दांत इस तरह गोल में हैं, गोलाकार में लगे हुए हैं और अपना जो ब्रश है वो सीधा है, इसलिए ये ब्रश यहाँ पे अटकता है, कई बार लग जाता है। तो इसको ब्रश करने का अच्छा तरीका ये है कि आप दांतों को ब्रश इस तरह सीधा पकड़ें और फिर इस तरह ऊपर नीचे करके साफ़ करें और अंदर की तरफ भी साफ़ करना ना भूलें। अंदर की तरफ भी साफ़ करते वक्त एक बार इसको ऊपर की तरफ साफ़ करने की कोशिश करें। उसके बाद बात आती है जो सबसे पीछे की दाढ़ है, इसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं। तो ये जो अक्कल दाढ़ है, बहुत बार क्या होता है, अगर आप ब्रश कर रहे हो और आपका ब्रश कहीं आपको पीछे लग जाए तो आपके मन में कहीं डर बैठ जाता है कि ये ब्रश पीछे जाएगा तो लग जाएगा, इसलिए आप आगे तक ही ब्रश करते हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा सड़न लगने का
प्रमाण इस जो दांत है इसमें भी देखा जाता है। इसलिए दांतों के चारों कोनों में आप हल्के से ब्रश लेके जाएं और वहाँ धीरे से ब्रश करें ताकि आपको लगे ना, और ये ब्रश करने से चारों दांत है वो सब साफ हो जाए। तो चारों कोनों में एक बार आप अच्छे से साफ कर लें। इस तरह करने से आपके मुंह की सारी सफाई हो जाएगी। अगर फिर भी आपके दांतों में कहीं बार बार खाना फंस रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट को मिलिए, वो आपके दांतों में इस तरह सीमेंट भर के उनको भर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अच्छे से ब्रश करें, दांतों में कहीं पे भी खाना फंसने ना दें, तो आपको कभी भी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप साल में एक बार या साल में कम से कम 2 बार अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके रेगुलर चेकअप करें, उतना ही काफ़ी होगा। आपको दांतों के लिए बड़ा कोई ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।